मुमकिन नहीं हर वक्त मेहरबान रहे ज़िंदगी, कुछ लम्हे ज़िंदगी का तजुर्बा सिखा देती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो बकरी पालन से संबंधित रहने वाली है। अभी तक आप समझ गए होंगे, बैकग्राउंड में आपको बकरी दिख रही होगी। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव जानकारी अभी होने वाली है, खास करके हमारे वैसे युवा भाइयों के लिए जो बकरी पालन भविष्य में करने जा रहे हैं या अभी जो करना शुरू किए हैं, उन सब के लिए ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। हम कुछ ऐसे लोगों से मिलेंगे जिनको सुनने के बाद आप काफ़ी मोटिवेट होंगे, उत्साहित होंगे और एक सटीक जानकारी आपको मिलेगी कि हाँ, अगर इस तरह से बकरी पालन किया जाए, इन सब चीज़ों को करने के बाद बकरी पालन किया जाए तो निस्संदेह बकरी पालन जो है एक सफल व्यवसाय हो सकता है। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले उमेश सर से बात करते हैं। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आशुतोष जी। सर, लगभग जो 4 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम धनबाद में जो चल रहा था, क्या कुछ 4 दिनों में हुआ सर, वो बताइए। 4 दिनों में वही हुआ जो एक बकरी पालक को चीज़ें जानना चाहिए। आने वाले मुसीबतों का सामना करने का गुण उनके अंदर होना चाहिए। और मैं चूँकि एक खुद बकरी पालक हूँ, इतना दिन का अनुभव रहा है और मेरे साथ क्या क्या बकरी पालन में समस्याएं आया का सामना मुझे करना पड़ा है, वो सभी मैं इन लोग को बताया हूँ ताकि इनको उस समस्या का सामना ना करना पड़े। यही सब का चर्चा 4 दिन में पूरा। ट्रेनिंग का मतलब ही होता है कि जो आने वाली मुसीबत है उसका सामना आप कैसे करेंगे या किस ब्रीड पर आप काम करेंगे जो आपके एरिया में आपके लिए बेचने में सूटेबल हो, और या क्या क्या आपके पास साधन होना चाहिए आपको इस समस्या से लड़ने के लिए। जिस लाइन को लोग कह चुके हैं कि ये फेल्यूर है, नहीं हो पाता है, उसमें आप कैसे सक्सेस होंगे, बाकी हो ना हो उनकी मर्जी, लेकिन आप कैसे सक्सेस होंगे, इसके लिए गहन मेहनत के साथ उनको डीपली सारी नॉलेज दिया गया कि आखिर कमी कहाँ हो रहा है जिसकी वजह से लोग फेल हो रहे हैं और आप नहीं हो सकते। इसका चर्चा हुआ। ये तो, और सर आज शायद ये आखिरी दिन है, तो इसीलिए प्रैक्टिकल के लिए जो यहाँ बाड़ा जो है इनका डीएस एग्रो का जो फार्म है वहाँ पे आया है। प्रैक्टिकल में क्या कुछ बताया सर, वो बताइए। देखिए, अगर सही से, अब बहुत लोग को लगेगा कि हम सामने से बकरियों को छू के नहीं करेंगे तो कैसे कर पाएंगे। अगर टीचर बढ़िया हो तो एक्सप्लेन करके ही पढ़ाई के दौरान ही इतना कुछ समझा देता है कि प्रैक्टिकल कोई मायने ही नहीं रखता। ये मेरा सोच है, क्योंकि मैंने भी बहुत टीचर से पढ़ा है। अगर पढ़ाने वाला दिल खोल के पढ़ाता है ना, अपना दिल का दरवाज़ा खोल देता है, तो क्लासरूम में ही इतना अच्छा वो बता पाएगा कि प्रैक्टिकल की ज़रूरत ही नहीं पड़ता है बकरियों के पास आपको जाने का, क्योंकि घर पर जाके बकरी तो आप देखना ही है। लेकिन एक उत्सुकता कि नहीं भाई, बकरी के पास चल के देखना है, कहाँ वैक्सीन लगाएंगे, कहाँ कैसे दवा पिलाएंगे, कैसे किस रूट से वैक्सीन लगाया जाता है और क्या कंडीशन होता है बाड़ा में रख रखाव का, तो ये भी जानना मैं समझता हूँ ज़रूरी है। तो एक झलक ही काफ़ी होता है। जो अगर अच्छे टीचर आपको समझा चुके हैं क्लासरूम में, तो आप आने के बाद बाड़े में आप हर चीज़ों को आसानी से समझ जाते हैं कि अरे तो मुझे क्लास में ही बता दिए थे, बिल्कुल उसी तरीक़ा से है। लेकिन उत्सुकता रहता है तो वो चीज़ें कैसे क्या करने हैं, खाना किस तरीक़ा से देना है, पानी किस तरीक़ा से देना है, पानी में क्या क्या मिला के हम समय पर पिला सकते हैं, वैक्सीनेशन किस तरीक़ा से करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ डीपली प्रैक्टिकल के दौरान बताया गया है इन लोगों को। सर, जैसे कोई भी युवा भाई अपने जो सामने से देख रहे हैं और जिनको भविष्य में करने की योजना है, तो ये तो महत्वपूर्ण चीज़ है कि प्रशिक्षण अनिवार्य है, प्रशिक्षण जरूरी है। तो उनके सहूलियत, वैसे हमारे भाइयों के लिए एक सहूलियत के लिए एक सवाल पूछ लेते हैं कि जैसे यहाँ आप ही के मार्गदर्शन में ये ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा था, तो क्या कुछ सर व्यवस्था थी यहाँ, जो शिक्षार्थी आए हैं उनके लिए क्या व्यवस्था थी, कैसी व्यवस्था थी? देखिए, जिनको सीखने का भूख है वो सुविधा का पर विशेष वो ध्यान नहीं देते हैं। वो सुविधा कम भी मिलेगा तो उनको सीखने का भूख है तो टारगेट रखते हैं कि मुझे सिखाने वाला कौन है और कितना वो टाइम दे पाता है मुझे सिखाने के लिए और किस तरीक़ा से मुझे वो सिखा पाता है ताकि मैं जीवन में सफल हूँ। लेकिन फिर भी पेट है, भूख लगेगा, शरीर है, थकावट होगा, तो उनके सारा ख्याल रखा गया। सवेरे नाश्ता का इंतज़ाम जितना अच्छा हो सके और दोपहर का भोजन का, फिर रात का भोजन का इंतजाम किया गया। और जहाँ तक संभव हुआ इन लोग के मनोरंजन का भी व्यवस्था रात का किया गया है, डांस वगैरह का बीच में, ताकि इंसान आए हैं तो अपना दोस्त, नए नए दोस्त मिले लोग, तो आपस में एंजॉय करें, एक दूसरे से परिचय करें। सोने के लिए एक अच्छा व्यवस्था दिया गया ताकि ये लोग को दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। और बाकी ये तो मैं बता रहा हूँ, ये चूँकि मैंने ये चीज़ देखा, मैं रात में घूम के भी इन लोग के बीच में गया और व्यवस्था मैंने देखा है और खाने पीने में भी कोई तरह की दिक्कत नहीं हुआ है। हाँ, ये हो सकता है कि अभी चूँकि सरस्वती पूजा का समय चल रहा था तो जो खाना बनाने वाले कारीगर थे थोड़ा थके हुए थे, तो कई बार सवेरे के नाश्ता में बनाने में थोड़ी सी लेट एक दो दिन हुआ है, लेकिन मिला।
कोई तरह की दिक्कत नहीं है। और बाकी ये फीडबैक ये लोग स्वयं बोलेंगे, क्योंकि मेरी तरफ से ये व्यवस्था नहीं था, व्यवस्थापक तरफ से खाने पीने का जो भी रहने का व्यवस्था था, जो आयोजक थे उन्होंने किया था, लेकिन मैं संतुष्ट था व्यवस्था से। चूँकि पहला बार था तो थोड़ा सा टाइमिंग ये हुआ था, लेकिन चूँकि बाकी सभी चीज़ ठीक थे, समय से खाना मिला ही, भले 15 मिनट आगे पीछे हो सकता है, और बाकी रहने सोने का सब व्यवस्था सही था। सर तो ये अब यहाँ जो आए हैं शिक्षार्थी, उनसे भी थोड़ा सा फीडबैक ले लेते हैं कि क्या कुछ इन 4 दिनों में वो सीखे हैं। जी, हम लोग के लिए वही इनाम होता है, वही फीस होता है कि सामने वाले कितना सीखे और कितना संतुष्ट हैं। हम लोग के लिए तो वही इनाम है, बाकी तो पैसा कितना आया और कितना गया। जी, तो आइए दोस्तों, अभी जो यहाँ शिक्षार्थी आए हैं, जो ट्रेनी हैं, अलग अलग राज्यों से आए हैं, उनसे जानते हैं। अपना नाम और पूरा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मेरा नाम गौरव साहू है, मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ। 4 दिवसीय जो यहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम चला है, क्या कुछ सीखे हैं, क्या कैसा लगा? उमेश सर क्या कुछ सिखाए हैं वो बताइए। उमेश सर जी बहुत ही अच्छे से हमको पढ़ाए हैं। मेन बात उनका मेन फोकस इसी से है कि बीमारी आए या मत आए, हमको बीमारी आने नहीं देना है। बीमारी आएगा ही नहीं तो हम उपचार का क्या करेंगे, लेकिन उपचार जानना बहुत ज़रूरी है। अगर बाई चांस कोई छोटे मोटे गलती से आ भी गया तो उसका उपचार हम कर सकें, इतना सहूलियत से वो बताए हैं कि अब हमको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। कहने का मतलब कि उमेश सर का फोकस है कि बारे में जो है बीमारी आ ही नहीं, उससे पहले उसका रोकथाम, उसका उपचार सही तरीके से करें। जी, बारे में मतलब बीमारी आना ही नहीं चाहिए। हमको इतना सिखाए हैं कि बीमारी आ ही नहीं सकता, ऐसा है। बाई चांस कोई भी थोड़ा मोड़ा पे गड़बड़ी हो भी गया तो आए तो उसके लिए हमको बढ़िया से प्रिपेयर किए हैं, मेडिसिन वगैरह सबकी जानकारी दिए हैं वो, कि हमको अब कोई दिक्कत नहीं है। आप अभी बकरी पालन कर रहे हैं या नहीं? जी कर रहे हैं अपन। तो पहले क्या आपके पास अनुभव था, पहले क्या जानकारी थी और अभी का क्या अनुभव है, वो हमारे दर्शकों को बताइए। जी, पहले जो भी जानकारी था वो ठीक है, लेकिन अभी जो हमको बारीकियाँ सीखने को मिली उसी से मतलब इंसान नाकाम होता है। जो छोटी छोटी बात भी, जैसे हमको बताया कि जो पोटेशियम परमैंगनेट से उनको 15 दिन या कुछ दिन में बकरी का मुँह पोंछना चाहिए, और जो फार्म का जो है मतलब बायो सिक्योरिटी, उस पर ध्यान देना है। ये सब कुछ छोटे छोटे बारीक पॉइंट हैं। खिलाने पिलाने के बारे में क्या उमेश सर बताएं? खिलाने पिलाने का ऐसा है कि वो तो एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। अपने एरिया में जो है उससे आप खिलाइए, जिससे कि आपका खर्चा कम हो। अगर खर्चा कम हो रहा है तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा आएगा। एक तरह से पैसा बचाना भी कमाना ही होता है। भाई साहब, हमारे दर्शकों के सहूलियत के लिए पूछे, क्योंकि ब्रीड पे काफ़ी जो है माथापच्ची लोग करते हैं, काफ़ी लोग कुछ बताते हैं, तो ब्रीड के बारे में सर क्या बताएं? ब्रीड के बारे में सर बताएं, उनसे हम बहुत ही खुश हैं कि सर जैसे बताया कि आपके एरिया में जो आप सेल कर सकते हैं, जो आसानी से बिक जाए, जिसका प्रोडक्शन ले सकते हैं, आप ब्रीड को भूल जाइए कि ये कौन सा ब्रीड है, वो मायने नहीं रखता। बकरी का क्वालिटी सही है, अगर बच्चा अच्छा दे रही है, दूध अच्छा है, कहने का मतलब आपके जैसे आप जो अपने भारत में जो है मांस का प्रोडक्शन है, मांस के लिए ही मांग है इसका, तो जो बकरी अच्छा मांस है, जो अच्छा गेन कर रही है, वेट गेन कर रही है, वो बकरी आप पाल सकते हैं। ये मत बोलिए कि ये सीरो ये सो जाती है, गलत बात है। आपके जो अच्छा लगे, आपके लोकल में जो बिक जा रही है आराम से। जी, आपके लोकल में जो आसानी से बिक जाए। ऐसा नहीं है कि ये बकरा इतना बड़ा हो गया और बेचने में दिक्कत आ रहा है, ये सब नहीं होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत। सर अपना नाम और पूरा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। सर मैं यूपी बलिया से हूँ, मेरा नाम धीरज कुमार है और मैं यहाँ धनबाद में आया हूँ। इंडस्ट्री ग्रुप फार्म में ट्रेनिंग चल रहा है, मैं ट्रेनिंग लेने के लिए आया हूँ और ट्रेनर मेरे उमेश सर हैं। ये 4 दिनों में जो अब जो कुछ उमेश सर ने बताया, क्या कैसा लग रहा है अभी आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे हमको पूरी नॉलेज हो गया है कि हम अच्छी तरह से कर पाएंगे बकरी फार्म। अब अंदर से कॉन्फिडेंस आ रहा है कि बकरी पालन कर लेंगे? जी, बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन आ रहा है कि हम कर लेंगे और कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत होगा तो कोई बात नहीं है, फिर वो हमारा हेल्प करेंगे। क्या कुछ सर ने बताया, ये बताइए। सर शुरू से जो 0 पॉइंट से लेकर के और बहुत ऊपर तक बताए हैं, जैसे कि बाड़े से लेकर के और बकरी की चेन तक, कौन से बकरी की चेन करना चाहिए और किस तरह से डिवार्मिंग करना चाहिए, वैक्सीनेशन करना चाहिए, टाइम टू टाइम सब कुछ बताए हैं हमको। सब कुछ बताया जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए। आपको भी बहुत धन्यवाद। भाई साहब, आप कहाँ से आए हैं? अपना नाम और पूरा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मेरा नाम सुजीत कुमार हुआ, हम रांची से आए सर। रांची से आए हैं। सुजीत जी, बकरी पालन शायद आप कर रहे हैं? जी सर, हम कर रहे हैं। अभी पहले क्या आपके पास जानकारी थी और अभी क्या जानकारी है, हमारे दर्शकों को बताइए। सर जानकारी सर पहले भी था सर, पर वो उतना जानकारी में सर काम नहीं चलता, इस कारण से हम लोग ट्रेनिंग लिए और बहुत सारा दिक्कत हुआ पहले। अब जो गलती सर हुआ है ना, अब सर जो ट्रेनिंग लिए है, अब ऐसा लग रहा है कि हम लोग बहुत आसानी से हम लोग अब कर लेंगे वो चीज़ को। धीरज जी, कई बार ऐसा सामने सवाल आता है या देखने को मिल जाता है, लोग कहते हैं कि बकरी पालन तो करते करते बहुत सारे लोग सीख जाते हैं, ट्रेनिंग की क्या ज़रूरत है? तो आपका क्या अनुभव कहता है? हम भी यही सोचकर ही किए थे, जो हम बहुत नुकसान से है, इसीलिए ट्रेनिंग लेकर ही करना चाहिए सर।
पहले ट्रेनिंग लेना चाहिए जी सर, एकदम कर लेना चाहिए। ताकि तमाम तरह की जानकारी पहले जी, हो जाए, जी। फिर उसके बाद करें। आज ट्रेनिंग लेना भी चाहिए तो अच्छा जगह से लेना चाहिए, क्योंकि हम पहले भी लिए थे, जो हमको वहाँ से कुछ एहसास ही नहीं हुआ कि हम वहाँ कुछ सीख पाए। सो हम अपने रांची से ही लिए थे। बहुत बहुत धन्यवाद धीरज जी जानकारी देने के लिए। थैंक यू सर। सर अपना नाम और पूरा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मेरा नाम जनार्दन प्रसाद महतो है। मैं धनबाद डिस्ट्रिक्ट राजगंज से बिलोंग करता हूँ। कैसा 4 दिवसीय जो ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ चला है, क्या कुछ सीखे, क्या कुछ आपके पास जानकारियाँ आई, हमारे दर्शकों को बताइए। सर 4 दिवसीय जो प्रोग्राम है इसमें तो हमको बहुत कुछ जानकारियाँ मिली है जो हम सपने में नहीं सोच सकते थे, उस तरह का हमको जानकारियाँ मिली है। पहले तो सोचते थे कि बकरी फार्म के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते थे, ऐसे यूट्यूब में देखते थे बहुत सा, लेकिन हमको अपने में कॉन्फिडेंस नहीं होता था कि हम बकरी पालन कर सकते हैं। बहुत सारे मन में सवाल आते थे, लेकिन उमेश सर के द्वारा जो हमको ट्रेनिंग मिली है इससे हमको ऐसा एहसास हो रहा है कि अब हम बकरी पालन अच्छी तरह से कर सकते हैं। अब अंदर से पूरा आत्मविश्वास आ गया है। हाँ जी हाँ सर, बहुत आत्मविश्वास आया है। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। आपका भी धन्यवाद सर। अपना नाम और पूरा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मेरा नाम हुआ श्रावण कुमार महतो। मेरा घर हुआ तारानारी, चंद्रपुरा बोकारो। क्या कुछ सीखा है सर वो बताइए। सर सबसे पहले तो हम सत्यम सर को धन्यवाद करना चाहते हैं हाथ जोड़ के कि उमेश सर जैसा हस्ती मेरे झारखंड में आए और उसी के माध्यम से हम भी ट्रेनिंग ले पाए हैं। तो बकरी तो हम लोग का लोकल में बहुत सारा ब्लैक बंगाल जो है पालते हैं लोग, मगर मैंने कि ऐसे 2-4 वो पाल रहे हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मोटिलिटी भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। मगर अगर यदि बिजनेस पर्पज से इसको यदि लिया जाए अगर, तो ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है, जो हम लोग को यहाँ सुविधा नहीं था, जो सत्यम सर के माध्यम से हम लोग को मिला। कहने का मतलब कि जो अगर कॉमर्शियल गॉट फार्मिंग करना चाहते हैं, व्यावसायिक तौर पे बकरी पालन करना चाहते हैं, तो पहले ट्रेनिंग कर ले लें, उसके बाद करें। जी सर, बहुत ऐसा चीज़ है जैसे कि बकरियों में बहुत सारा बीमारी पाई जाती है, हम लोग तो नाम तक पहले नहीं जानते थे, जिसका उपचार हम लोग सीख गए हैं। और ये चीज़ बिना ट्रेनिंग का तो संभव नहीं है। अब जैसे कि बहुत सारी जैसे बीमारियाँ थी आती है बकरी में, वो हम उसका इलाज हम छोटे से बड़े कर सकते हैं, टीकाकरण तक कर सकते हैं। तो बहुत सारा वैक्सीन जो हम नाम तक नहीं जानते थे, कहाँ यूज होता है क्या नहीं होता है, ये सब सारा बारीकी से मैंने हमको ट्रेनिंग में सीखने के लिए मिला। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। थैंक यू सर। दोस्तों ये थे जो ट्रेनी जो अलग अलग राज्यों से आए थे, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड के लोकल के काफ़ी सारे लोग थे, जो आपने इनका अनुभव आपके साथ साझा किए। फिर भी हो सकता है हमारे से कोई प्रश्न पूछने से रह गया या आपके अंदर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। दोस्तों आशा ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।